हेलो गाइज, मैं हूं कमलेश कुमार वर्मा और आज आप लोगों के बीच लाए हुए एक नया सेशंस आइडियम्स एंड फ्रेजेज का, जो कि एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में पूछे गए आइडियम्स एंड फ्रेजेज का कंपाइलेशन है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। फर्स्ट आइडियम्स फ्रेज है इट वंस वर्ड्स। इट वंस वर्ड्स मतलब होता है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। रिट्रैक्ट मतलब होता है अपनी बात से पीछे हटना, मुकर जाना। तो इट वंस वर्ड्स मतलब होता है जो आपने बात कहा है उस बात को वापस लेना। अब ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये आजकल के नेता लोग जो होते हैं उनका यही काम है। आप लोग बहुत सुने होंगे कि पहले तो कहे दो चीज़ उनका डायलॉग फेमस होता है। कोई भी घटना हुई तो वो कहते हैं मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और कुछ अपशब्द या कुछ कह दिए तो अपनी कहते हैं मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तो ये होता है इट वंस वर्ड्स, मतलब होता है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। जो कहा उसे वापस ले लिया। दूसरा है रोज कलर्ड ग्लासेस। रोज कलर्ड ग्लासेस मतलब होता है अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ ऑन लाइफ। अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ का मतलब होता है कि आप किसी के जीवन के केवल सकारात्मक पहलू को देखते हैं, केवल उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कोई लड़का है और आप देखते हैं कि वो टैलेंटेड है, बहुत सीधा है। अब वो अंदर ही अंदर कौन कौन सा गुल खिला रहा है वो आपको नहीं पता है, केवल आपको उसकी अच्छाई के बारे में पता है। तो ये होता है रोज कलर्ड ग्लासेस। तो और तीसरा है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे विचारे कोई काम जल्दी जल्दी करना। तो इस पर का मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे कि आप अपने जीवन में बहुत ऐसे डिसीजन होते हैं बिना सोचे समझे ले लेते हैं, तो बहुत पश्चाताप करना पड़ता है बाद में। जैसे आपको आप कभी थोड़ा टैलेंटेड हैं या अच्छा पढ़ने में हैं और आपको किसी ने कह दिया कि अरे भाई तुमको तो आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। अब आप एकदम से बिना सोचे समझे लग गए उसमें। 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, टाइम बीतता जा रहा है, फिर आपको पश्चाताप होने लगता है कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो यही होता है बिना सोचे विचारे कोई काम जल्दी में करना। दैट इज कॉल्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। चौथा है वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड होता है ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। दोस्तों, अगर जैसे आप कहीं बैठे हैं और केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं तो वो कहलाता है वन ट्रैक माइंड, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। अभी आपका पेपर आने वाला है जैसे एसएससी सीएचएसएल का, और इसी में आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली जाए तो उसी में बैठ करके बस केवल उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई आकर के कहता है अरे भाई पेपर आ रहा है, कुछ तैयारी वैयारी करो, नहीं भैया को तो बस खाली उसी के बारे में सोचना है। तो ये कहलाता है वन ट्रैक माइंड। ऑन द डबल, ये फिफ्थ वाला है ऑन द डबल। ऑन द डबल मतलब होता है एट ए फास्ट पेस, मतलब तेज गति से। अभी आप मान लो कि कहीं जा रहे हैं अब बाइक से, और आपकी स्पीड 30 है। अब क्या करते हैं कि आप टाइम देखते हैं और लगता है अरे भाई मैं तो बहुत लेट होता जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि सोचेंगे अब तो स्पीड लग रहा है बढ़ानी पड़ेगी। तो यही होता है ऑन द डबल। अब जब आप अपनी स्पीड 30 से 60 कर दिए तो यानी आप अपनी गति को बढ़ा लिए। तो यही होता है एट अ फास्ट पेस ऑन द डबल। सिक्स्थ है दोस्तों ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड ये होता है अपनी समझ से परे। कोई चीज़ होता है, आप कहीं पढ़ रहे हैं और बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो ये इसे कहते हैं बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। जो आपके सोचने की शक्ति है, आपके समझ की शक्ति है, उससे परे है वो चीज़, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको कोई क्लास 8 में अगर आप पढ़ रहे हैं और जा कर के कोई आपको बीएससी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही आपके दिमाग में सर से ऊपर उड़ जाएगा, यही होता है ओवर वंस हेड। सेवंथ है आ फियर वेदर फ्रेंड। आ फियर वेदर फ्रेंड मतलब होता है एन अनरिलायबल फ्रेंड। मतलब होता है कि केवल ऐसे दोस्त जो केवल सुख में साथ दें और जब आपका कठिनाई का समय आए तो वो निकल लें। दैट इज कॉल्ड एन अनरिलायबल फ्रेंड, आ फियर वेदर फ्रेंड। मतलब ब्रेथ ऑफ फ्रेश ईयर। ब्रेथ ऑफ फ्रेश ईयर मतलब होता है समवन आर समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। कुछ ताज़े हवा में सांस लेना ही कहलाता है ब्रेथ ऑफ फ्रेश ईयर। अब जैसे आप बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब ऊब गए हैं ऐसे पढ़ते पढ़ते, तो आप कभी जाइए कुल्लू मनाली हो आइए, तो आपको लगेगा यार कुछ यहाँ आने से कुछ नई ताजगी मिल गई, कुछ रिफ्रेशमेंट मिल गया। तो यही होता है ब्रेथ ऑफ फ्रेश ईयर। टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन मतलब होता है ऑब्जेक्ट टू, यानी किसी बात का विरोध करना, तो वो कहलाता है टेक एक्सेप्शन। फिर 11th है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। मतलब बेचैन होना। जैसे मछली को अगर कोई पानी से बाहर ला करके रख देता है तो वो पानी में रही है भाई, तो वो व्याकुल होने लगेगी, मर जाएगी। तो इसे को कहते हैं अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है दोस्तों बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब होता है एट अ रैपिड स्पेस। पेस मतलब होता है गति, रैपिड मतलब तेज। तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, तो इसी को कहते हैं एट ए रैपिड पेस। अभी जैसे कोई है, अब वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई सक्सेस होता चला जा रहा है। अभी 1 साल पहले उसने कोई एग्ज़ाम निकाला, जल्द ही ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो गाड़ी हो गई उसके पास, ऐसे ऐसे वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। तो इसे कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। दैट इज कॉल्ड बाय लीव्स एंड बाउंड्स। फिर है 13 नंबर अ 9 डेज वंडर। आ 9 डेज वंडर मतलब होता है आ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। आ 9 डेज वंडर मतलब आ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। इस मतलब होता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जैसे अभी होता है जब घर में नई नई दुल्हन आती है तो घर में सब लोग लगे रहते हैं सेवा पानी में, और फिर वही बीत जाता है कुछ दिन, 1 साल 6 महीना, तो क्या होता है कि फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट वही चालू हो जाता है। तो जब ए 9 डेज वंडर मतलब होता है अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कास्ट अ स्लर अपान मतलब होता है डैमेज्ड, या स्लर का मतलब होता है लांछन लगाना। कास्ट ए स्लर अपान मतलब होता है किसी के ऊपर कोई लांछन लगाना। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि अभी कोई जब घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो सब लगे रहते हैं सेवा में, भाई कि नई है, पूरी बात बताते हैं, घर वाले शेयर करते हैं। वो धीरे धीरे जब घुल मिल जाती है, कुछ दिन बीत जाता है, अब मान लो किसी दिन सास से झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि वो किसी दिन कह दी कि भाई बहू ने इतना जेवर चुरा के अपने मायके लेकर रख आई है। अब तो वही मामला बिगड़ गया, यानी कि सास ने अपने बहू पर लांछन लगा दिया कि देखो चोरी कर ली। तो यही होता है कास्ट अ असलर अपान, यानी कि डैमेज्ड। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राड टू बुक। ब्राड टू बुक मतलब होता है हेल्ड अकाउंटेबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना, स्पष्टीकरण मांगना, या इसका एक और मतलब होता है टू पनिश। अब आप कहीं गार्डन में हैं और
अपने गर्लफ्रेंड के साथ आराम के साथ घूम रहे हैं और अचानक भाई आपको पता नहीं कि उसका एक और सेटिंग है। अब वो आया कोई और हाथ पकड़ा तो आपको भाई बहुत गुस्सा आया और आप उससे स्पष्टीकरण मांगे कि आपने ऐसा क्यों किया। दैट इज कॉल्ड हेल्ड अकाउंटेबल, ब्रॉट टू बुक। ले आवर हेड्स टुगेदर, ले आवर हेड्स टुगेदर मीन्स वर्क इन कंसंट्रेशन। वर्क इन कंसल्टेशन का मतलब होता है कि कोई हल पाने के लिए एक साथ काम करना। अभी जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन फंस जाता है और आप दो लोग मिल करके सॉल्व कर रहे हैं तो कहेंगे कि लाओ साथ में इसको सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि जल्द ही हमको इसका आंसर मिल जाए। दैट इज कॉल्ड ले आवर हेड्स टुगेदर, वर्क इन कंसल्टेशन। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब होता है अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मीन्स जितना उम्मीद किया गया हो उतना। अब मान लो कोई लड़का है खूब मेहनत कर रहा है और इंग्लिश आप देखते हैं कि वो दिन रात इंग्लिश पढ़ता है और वो उसने अपना पकड़ बना लिया अपने सब्जेक्ट में, तो आपको लगने लगेगा ये तो फुल मार्क लेकर के आएगा इंग्लिश में। और एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया तो आपने देखा कि सच में वो पूरे का पूरा मार्क्स लाया इंग्लिश में। तो यही होता है अप टू द मार्क, जितना उम्मीद किया गया हो उतना हुआ। 18 नंबर है अ क्राई इन द विल्डरनेस, मतलब एन अनहेडेड वार्निंग। यानी कि आप अगर कहीं जैसे जंगल में हैं और वहाँ पर कोई नहीं है आसपास, तो आप ऐसे स्थान पर हेल्प मांग रहे हैं जहाँ चिल्लाना व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी को कहते हैं एन अनहेडेड वार्निंग। आपकी चिल्लाहट, आपका बात कोई सुनने वाला जहाँ ना हो, उसे कहते हैं अ क्राई इन द विल्डरनेस। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। स्प्रेड मतलब होता है फैलना, तो स्प्रेड रेपिडली मतलब तेज़ी से फैल जाना। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अभी आपके आसपास कहीं किसी का सिलेक्शन हो जाए तो पूरे आसपास तुरंत मतलब ये बात फैल जाती है कि फलाने घर का लड़का भाई उनका इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो इसी को कहते हैं स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। नेक्स्ट है 20 नंबर डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न मतलब होता है सेवा करना या ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरे को लाभ हो। दैट इज कॉल्ड डू अ गुड टर्न। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओल्ड ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति है और वो अपनी बड़ाई करते जाए और केवल अपनी ही अच्छाई के बारे में बताए, तो दैट इज कॉल्ड ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स प्रेज वन सेल्फ। एंड नेक्स्ट है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन। इन ऑल डायरेक्शन मतलब सभी जगह व्याप्त होना। अब जैसे होता है ना कि आजकल जब नया नया इश्क का भूत सवार होता है तो वहाँ बात होती है कि तुम तो मुझे हर जगह दिखते हो। दैट इज कॉल्ड इन ऑल डायरेक्शन। भाई दिन रात हर जगह सुबह शाम जिधर देखो उधर ही दिखती हो। तो ऐसी ऐसी फ्लर्ट करके जो करते हैं उसी को कहते हैं इन ऑल डायरेक्शन, फार एंड वाइड। फिर है नेक्स्ट कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है बिन अ विक्ट्री। बिन अ विक्ट्री मतलब होता है विजयी होना। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं क्योंकि कैरी द डे मतलब होता है सिंपल बिन अ विक्ट्री, इसको ऐसे ही रट लीजिए। और नेक्स्ट है आई वास। आई वास मतलब होता है अ डिसेप्शन, धोखा। जैसे जादूगर लोग होते हैं कि मतलब आपके सामने आई वास कर देंगे और वो बहुत तरीके से जादू दिखाएंगे, नज़रबंदी जिसे कहते हैं। तो यही होता है आई वास, अ डिसेप्शन। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक जैसे कहावत होता है बिन अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत।
वही है कि टू रिग्रेट यूजलेसली, बेकार में पश्चाताप करना। अब जैसे क्राई ओवर स्पिल्ट, स्पिल्ट मतलब फटना, मिल्क मतलब दूध। अगर जैसे दूध फट जाए और आप रो रहे हैं तो बेकार है रोना, क्योंकि अब वो दूध ठीक होगा नहीं। इसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये भी होता है कि जैसे कुछ लड़के कहते हैं कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी के साथ कुछ नहीं करूँगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो उसके लिए समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स वेरी डियर, बहुत प्यारा होना, या आँख का तारा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है 28 बिहाइंड वंस बैक, मतलब होता है पीठ पीछे। इन वंस अब्सेंस, अगर आप कहीं पर कुछ हो रहा है, आपके बारे में लोग बुराई कर रहे हैं, आप वहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो कुछ भी कहें, तो यही होता है बिहाइंड वंस बैक, इन वंस अब्सेंस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सभी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।